नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। फ़अय्नमा तवल्लू, बस तुम जिस तरफ भी फिरोगे, फसम्मा वजहुल्लाह, बस तुम अल्लाह ही के चेहरे को सामने पाओगे। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाले और इल्म वाले हैं। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जिसने बनी नौ इंसान को बल्कि सारे जहान को पैदा किया, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बरों का इमाम बनाया, और उनकी वजह से हमें उम्मत मुहम्मदिया में शामिल होने का शरफ़ हासिल हुआ। अल्लाह उन पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आयत पढ़ी है, इसका जो शान नज़ूल है वो कुछ इस तरह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करें। तो मुसलमानों ने खाना काबा की बजाय बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज की अदायगी शुरू कर दी। तो इस बात पर यहूदी बहुत खुश हुए कि मुसलमान हमारे पीछे चलने लगे हैं, हमारी बात मानने पर मजबूर हो गए हैं और हम ही हक़ पर हैं। तो एक तो मुसलमान जो थे वो काफ़ी रंजीदा खातिर हुए, उनको इस चीज़ का रंज और कलक हुआ कि एक तो चूँकि वो उनको खाना काबा से दिली उन्स था, प्यार था, मोहब्बत थी, एक तो वो उनकी बजाय खाना काबा की बजाय बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगे, और ऊपर से जो यहूदियों का बेजा गलत किस्म का प्रोपेगंडा था वो उनको परेशान करने लगा। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तालीफ़ क़ल्ब के लिए ये आयत नाज़िल फरमाई कि ये मसला ये नहीं है कि मशरक़ और मग़रिब, मशरक़ किधर है और मग़रिब किधर है। मशरक़ और मग़रिब की बात नहीं है, बात अल्लाह ताला की ज़ात की है। मशरक़ को मग़रिब तो अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, ये समतें तो अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं, इंसान तो अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं। वो तो अल्लाह ताला का हक़ है कि वो इंसान को जो भी हुक्म दे, जिस समत का भी हुक्म दे, इंसान का हक़ है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए उसी रुख का, उसी समत का तयन करते हुए अपनी इबादत और नमाज और अपनी इबादतों में मशगूल हो जाएं। तो इसलिए बात मशरक़ व मग़रिब की नहीं, बात अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है कि आप जिधर भी लौटोगे, जिधर भी पलटोगे, जिधर भी देखोगे, सामने अल्लाह ताला के चेहरे ही को पाओगे। तो इस तरह जब आपने देखा कि पहली आयतों में इस चीज़ का ज़िक्र हो चुका है कि 3 गिरोह थे, एक यहूदी, एक ईसाई, और तीसरा गिरोह जो था वो था कुफ़ारे मक्का का था। तो जो ईसाई और यहूदी थे वो तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, और जो मुशरिकीन थे वो खाना काबा की तरफ मुँह करके इबादत करते थे। तो मुसलमान भी चूँकि मक्के के रहने वाले थे, वो भी उधर मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे या अपनी इबादत वगैरह करते थे। तो जब मदीना में यहूदियों ने ये देखा
कि हम तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ अदा कर रहे हैं या इबादत करते हैं, तो ये जो मुसलमान हैं ये खाना काबा की तरफ करते हैं, तो ये एक न्यायी क़िबले का तस्वर आ गया है। तो उनको इस चीज़ का बड़ा रंज था। तो ऊपर से अल्लाह ताला ने भी, ये अल्लाह ताला की मशीयत है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है, जब उन्होंने अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप मुसलमानों को कि आप इस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो, तो मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। जब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना शुरू की, तो इस यहूदी इस मामले में बहुत खुश हुए, क्योंकि वो तो यही चाहते थे। तो बहरहाल, तो इस तरह ये जो काबे की तब्दीली का, क़िबले की तब्दीली का मसला था वो हुआ। तो दूसरा इसका जो मामला है वो कुछ इस तरह है कि जब कोई आदमी सफ़र में होता था तो वो सफ़र में क़िबले का तय्युन नहीं कर सकता था क़िबले का तय्युन नहीं कर सकता था। तो उनके लिए ये हुक्म आया कि अगर आप अपनी सवारी में बैठे हुए हैं तो जिधर भी सवारी का रुख है आप उधर को मुँह करके नमाज़ पढ़ लें, आपकी नमाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के यहाँ कबूल व मंजूर होगी। और अगर आप ज़मीन पर नमाज अदा करना चाहते हैं तो ज़मीन पर आप क़िबले का तय्युन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि क़िबले का रुख किस तरफ है, क़िबला किस तरफ है, तो ज़ाहिर है नमाज़ तो आपने पढ़नी है। तो उस वक़्त आदमी को इख्तियार होगा कि वो जिस तरफ चाहे मुँह करके नमाज अदा कर ले, तो उसकी नमाज हो जाएगी। आगे इसके बाद जो समझने वाली बात थी, बड़ी गौरतलब बात है, बड़ा लतीफ़ किस्म का नुक्ता है, वो ये है कि एक आदमी ने नमाज अदा कर ली है, लेकिन नमाज अदा करने के बाद उसे पता चला है कि क़िबला तो जिस तरफ मैंने नमाज मुँह करके नमाज अदा की है, क़िबला तो उसके मुखालिफ साइड पे है, मुखालिफ समत में है। तो उसको अपनी नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं, उसकी अदा की हुई नमाज ही अल्लाह के यहाँ मकबूल और मंजूर होगी, क्योंकि उसने अपनी हिम्मत के मुताबिक, कोशिश के मुताबिक देखा, जाना, परखा, उसके बाद उसने नमाज अदा की है। लिहाजा क़िबला जिधर भी था अल्लाह ताला ने उसकी नमाज को कबूल कर लिया है। तो इस तरह ये इस आयत का पस मंज़र है। तो सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला ने यही बताई है कि अल्लाह ताला जो है वो मशरक़ और मग़रिब का पाबंद नहीं है, बल्कि मशरक़ और मग़रिब अल्लाह ताला के पाबंद हैं। ये जो समतें हैं, मशरक़, मग़रिब, शमाल, जनूब, आगा पीछा, ऊपर नीचे, ये समतें जो हैं ये अल्लाह ताला की पाबंद हैं, ये अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इंसान भी अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला का काम है हुक्म देना और मखलूक का काम है हुक्म को मानना। तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया कि आपका क़िबला ये है, इस तरफ हो गया है, तो मुसलमानों ने मान लिया। तो उसके बाद फिर जब अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला ने फिर दोबारा मुसलमानों को हुक्म दिया कि आप खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करें। तो मुसलमानों ने फिर दोबारा खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो इसलिए ये चीज़ें अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं। इनकी हिकमतों को अपनी हिकमतों को वही जानता है, ये अपनी मशीयत को भी वही जानता है। ये इंसान का काम नहीं है कि इस पर गौर करे कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया और क्यों दिया है, इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या मशीयत है जो कार फरमाया है। नहीं, इंसान का काम यही है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दे दिया है बस उस पर अमल किया जाए। यही इंसान के लिए ज़रूरी है और यही इंसान का हक़ है। इंसान के अलावा अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक़ात हैं, ज़मीन है, आसमान है, पहाड़ है, दरिया हैं, नदी नाले हैं, सूरज चाँद, जो भी है, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है। जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है वही होता है। अल्लाह ताला एक वक्त ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन अपने सारे ख़जाने निकाल कर बाहर कर देगी। अल्लाह ताला हुक्म देगा तो आसमान का सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे जड़ जाएंगे, चाँद बेनूर हो जाएगा, समुंदर, पहाड़, दरिया सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये सब क्यों होगा? ये इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला का ये हक़ है कि वो जो चाहे इंसान को, अपनी मखलूक को हुक्म दे, और मखलूक का ये फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ताला के हर हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उसको माने।
तो अल्लाह ताला हमें अपने अहकाम पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।